नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेली हेल्थ रेडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद सेक्स करें ताकि प्रेगनेंसी का खतरा सबसे कम हो। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में समझते हैं हम सबसे पहले कि पीरियड का मतलब क्या है और बॉडी में क्या चल रहा होता है। सबसे पहले यही को समझना पड़ता है। हर महिला का शरीर हर महीने एक मासिक चक्र से गुजरता है जो आमतौर पर 28 से 30 दिन का होता है। इस साइकिल में 3 प्रकार की फेज होते हैं या 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, यह 1 से 5 दिन तक का होता है। जब पीरियड आते हैं यानी कि बॉडी पुरानी लाइनिंग को निकालती है, जो ओल्ड ब्लड है वो बाहर निकलता है, उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। दूसरा फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज, ये 6 से 13 दिन का होता है। इस फेज में नया अंडा विकसित होता है और बॉडी अगले चक्र के लिए तैयार होती है। तीसरा फेज होता है ओव्यूलेशन फेज, ये लगभग 14वां दिन होता है। यही वो समय है जब अंडा रिलीज होता है और गर्भधारण के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। चौथा फेज जो माना जाता है ल्यूटियल फेज माना जाता है, जो 15 से 28 दिन का साइकिल होता है। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो साइकिल ये फिर से शुरू कर देता है। अब बात करते हैं असली सवाल की कि पीरियड के कितने दिन बाद सेक्स करना सेफ होता है। दरअसल इसे कहते हैं सेफ पीरियड मेथड, यानी कि सेफ पीरियड कॉन्सेप्ट। यह उस समय को दर्शाता है जब प्रेगनेंसी की संभावना सबसे कम होती है। अगर आपका चक्र 28 दिनों का है तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडा लगभग दिन के 14 के आसपास रिलीज होता है, मतलब 14वें दिन अंडा रिलीज होता है और अगले 24 घंटे तक जीवित रहता है। अब जो स्पर्म होता है वो शरीर में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, इसलिए ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक सेक्स करने से गर्भधारण की संभावना ज्यादा होती है। इस हिसाब से पीरियड खत्म होने के 3 से 5 दिन बाद तक का समय ज्यादातर महिलाओं के लिए सेफ माना जाता है। हम एक उदाहरण से भी समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका चक्र 28 दिन का है और पीरियड 5 दिन तक चलते हैं, तो पहले दिन से लेकर 5 दिन तक तो आपके पीरियड चले। इसके बाद 6 से जो 10वां दिन होगा, 6 दिन से लेकर 10 दिन तक सेक्स करना ज्यादातर मामलों में आपके लिए सेफ रहेगा। इसके बाद 11 से 17 दिन के बीच ये फर्टाइल विंडो होती है, यानी गर्भधारण के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। जिनको गर्भधारण में समस्या होती है वो इन दोनों में सेक्स करें तो गर्भधारण के चांस ज्यादा होंगे। इसके बाद फिर आता है 28 से 28 दिन तक का फेज, यानी कि अंतिम चरण। इन दिनों में कम फर्टिलिटी होती है, यानी कि आप अगर इन दिनों में सेक्स करेंगे तो चांसेस कम होंगे कि आप प्रेग्नेंट होंगे। यहाँ आप एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेफ टाइम हर महिला के लिए 100% नहीं होता, क्योंकि कई बार स्ट्रेस, हार्मोनल चेंज या अनियमित जो पीरियड आते हैं उनकी वजह से ओव्यूलेशन जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी देर भी होता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो सिर्फ सेफ पीरियड का भरोसा न करें, अपना सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कंडोम आदि का प्रयोग करें। और एक मिथ भी दूर कर देते हैं कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है तो स्पर्म अगले दिनों तक जिंदा रहकर गर्भधारण करवा सकता है। अब अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं तो इसका उल्टा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीरियड खत्म होने के 10वें से लेकर 7वें दिन तक का समय सबसे उपयुक्त होता है, यानी फर्टिलिटी विंडो ओपन रहती है। इस समय जो है अंडा रिलीज होता है तो गर्भ ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, वीडियो में ये रही पूरी बातें कि आप कब सेक्स करें ताकि पीरियड के बाद आपकी जो गर्भधारण करने की संभावना है वो सबसे कम हो जाए। वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बात किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।